भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है। और प्रभावना की बात चल रही है और पूज्य गुरुदेव की उन प्रभावनाओं की अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस कलिकाल में अगर किसी ने प्रभावना करके बताई है तो शायद गुरुदेव से बढ़कर किसी ने भी प्रभावना नहीं करी है। उन प्रभावना पर अपने अपना मंगलाचरण बनाना है कि तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के वस्त्र पहनकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो गौशालाओं में मूक पशुओं की सेवा करके करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो प्रतिभा स्थली में बहनों को पढ़ाकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो पूर्ण आयु की शुद्ध औषधि को लेकर करो प्रभावना, और तीर्थंकर बनना है तो शांति धारा के मर्यादित दूध से बने पदार्थों को लेकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को लेकर करो प्रभावना, और तीर्थंकर बनना है तो हिंदी में शुद्ध शब्दों को बोलकर करो प्रभावना, और तीर्थंकर बनना है तो मुखमाटी और हाइको जैसी कृति को पढ़कर करो प्रभावना। इस प्रभावना पर अपनी बात चल रही है। मैंने आप लोगों से पूर्ण आयु के विषय में बात रखी थी कि आज सबसे ज़्यादा अन्न जल के बाद अगर किसी की आवश्यकता है तो वह है औषधि की, और आज औषधि सबके पास तो है लेकिन शुद्ध नहीं है। विशेष आवश्यकताओं में अगर है तो वो औषधि की आवश्यकता है, तो शुद्ध औषधि और शुद्ध उपचार वो सात्विक और अहिंसात्मक मिल जाए, ऐसा जिन शासन की महती प्रभावना का अगर कोई कार्य कर रही है तो वो कार्य कर रही है पूर्ण आयु आयुर्वेदिक औषधालय संस्थान, जिसमें शुद्ध औषधि बन भी रही है और साथ साथ में शुद्ध उपचार हो भी रहा है। आयुर्वेद पर लोगों का बहुत विश्वास जो उठता जा रहा था, उस विश्वास को पुनः आचार्य भगवान ने उपचार और निदान और शुद्ध औषधों को दिलवाकर पुनः स्थापित करने का पूरा प्रयोग किया। और पूर्ण आयु साथ साथ में चिकित्सालय में आने के बाद जो अजीर्ण लोग स्वस्थ होके जाते हैं और स्वस्थ का परिणाम देते हैं कि हम स्वस्थ हुए हैं, तो उसका क्या हेतु है? वो पूज्य गुरुदेव का ये परिसर है, इस गुरुवर इस परिसर में रहें, उन्हीं की यहाँ वर्गणाएँ हैं, उन्हीं की ऊर्जा है जिसके कारण हम स्वस्थ होकर पहुँच रहे हैं। अब हमें भी इस प्रभावना के महाकुंभ में और अपने जीवन में शुद्ध औषध को अपनाकर वो प्रभावना में हमें भी शामिल होना है। ये बात अपन ने कल बहुत सारी करी थी पूर्ण आयु के बाद, और आज बात आती है कि तीर्थंकर बनना है तो शांति धारा के मर्यादित दूध से बने पदार्थों को लेकर करो प्रभावना। सच में शरीर की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है, और अगर शरीर को पवित्र हम बना सकते हैं तो शरीर को पवित्र बनाना है, मन को पवित्र बनाना है, वचनों को पवित्र बनाना है और काय को पवित्र बनाना है। तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो मन को भी पवित्र करना है, वचन को भी पवित्र करना है और काय को भी पवित्र करना है। अब जब पवित्र करना है तो पवित्रता में जैसा खाए अन्न से तात्पर्य यही है कि आप जैसा खाएंगे पिएंगे वैसा होगा। तो सबसे महत्व वाली चीज कल बोली थी औषधि, और औषधि से भी ज़्यादा अगर आवश्यकता है अन्न जल के बाद तो उसका नंबर आता है दूध का। दूध सबसे महत्वपूर्ण है। जब जन्म लेता है बच्चा तब से ही उसका वास्ता दूध से हो जाता है, संबंध दूध से बन जाता है, और वो जो दूध है वो दूध सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन आज वर्तमान में सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं 99% 9 लोग अशुद्ध दूध, दही, घी आदि का सेवन कर रहे हैं। महाराज जी अशुद्ध कैसी बात कर दी? अशुद्ध नहीं 100%। और मैं तो ये कहता हूं कि जिनकिया गाय हैं भैंस है वो भी लगभग अशुद्ध पी रहे हैं। क्यों अशुद्ध पी रहे हैं? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है, किसको अशुद्ध बोलते हैं। थोड़े बहुत जो स्वाध्याय या थोड़े बहुत जो क्रियाएं जानते हैं, विवेक जानते हैं, वो इस बात से वाकिफ है। बाकी बहुत सारे लोगों को तो उसकी जानकारी नहीं कि हम अशुद्ध दूध पी रहे हैं। और अगर थोड़ा सा अगर मैं और कड़वा शब्द बोल दूं अशुद्ध नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? आगम बोल रहा है, आगम में आया है तो आगम की बात तो बताना चाहिए, आगम को तो सामने सबके बीच में रखना चाहिए। आगम में ये आया है 48 मिनट दूध लगने के बाद अगर मान लीजिए गर्म नहीं किया तो कान खोलकर सुन लेना, अमर्यादित हो जाता है। तज्जाति पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। विचार करना, तज्जाति पंचेंद्रीय
एक इंद्री नहीं, दो इंद्री नहीं, तीन इंद्री नहीं, चार इंद्री नहीं, तज्जाति, यानी अगर गाय का दूध है तो गाय जैसे पंचेंद्री जीव 48 मिनट बाद उसमें हो जाएंगे। अब बताओ, उसी जाति के उतने ही इंद्रिय जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, और उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे, इसका तात्पर्य नहीं है उसमें उपलब्धि पर्याप्त तक जीव तब हैं, तब आप मान के चलना उस जीव का अगर आप सेवन कर रहे हो तो पंचेंद्रिय का सेवन नहीं हो रहा है क्या? मेरा प्रश्न है, यह आगम का कथन आपके पास रख रहा हूं, आप दूध के साथ पंचेंद्रिय जीवों का भी सेवन कर रहे हैं, अगर 48 मिनट में वह प्रासुक नहीं हुआ तो। अब यहाँ बैठे जितने लोग हैं, जो जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपने आप को देखें, क्या आप जो दूध पी रहे हैं वो दूध 48 मिनट के अंदर गर्म होता है? प्रैक्टिकली बात करना, नहीं होता। डेयरी वाले बैठे हैं, कहाँ है डेयरी वाली, कहाँ गए? चले गए क्या? आज लेट हो गए तो चले गए वो। डेयरी वाली की बहू तो बैठी है कि होता है, बताओ। 3 काल में नहीं होता है। आचार्य श्री को कितनी चिंता है, सोचो तो सही। आचार्य श्री ने सोचा हमारे लिए तो शुद्ध आ जाता है, लेकिन हम शुद्ध करेंगे तो क्या हुआ? सबको शुद्ध कराना है, सबको पवित्र बनाना है। इसी चिंता को लेकर आचार्य श्री जी ने शांति धारा दुग्ध योजना दी कि कम से कम ये छोटी सी योजना हम दे रहे हैं, जो दूध है उस दूध में अनछना पानी भी डलता है और डाल दिया जाता है। वो क्या दूध अनछना पानी डाल दिया, वो दूध लेने योग्य बिल्कुल भी लेने योग्य नहीं है। इसी बात को चिंतित होकर फिर दूध छोड़ दो आप। अब दूध की बात तो एक तरफ हो गई, क्योंकि दूध तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूध के साथ अगर किसी की आवश्यकता है तो वो है घी की। घी के बिना आपका काम नहीं चल सकता है। हर रोटी खा रहे हो ना आप, तो कोई भी लूखी रोटी नहीं खाता, डॉक्टर ने मना कर दिया तो बात की बात है घी। बाकी तो मेरे ख्याल से सभी लोग घी लगाकर ही रोटी खाते हैं, लूखा तो कोई नहीं खाएगा। और अगर मारवाड़ी में चल जाओगे आप तो ये मान के चलना रोटी कम और घी ज़्यादा होता है वहाँ पर। क्या? और रोटी कम और घी ज़्यादा होता है, ऐसा खाना खिलाया जाता है। घी में डुबाकर जो है रोटी और बाफले खिलाए जाते हैं। मारवाड़ियों का ऐसे ही होता हैगा, क्योंकि हम तो जानते ही हैं, वहीं से आए हैं तो सब कुछ मालूम ही है। तो घी में इस प्रकार से खिलाया जाता है। घी भी मतलब अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब घी में क्या है, आप विचार करना कि आज जो घी आपके पास आ रहा है वो क्या घी मर्यादित है? घी का अठपहरी होता है। अठपहरी का मतलब क्या? अठपहरी मलाई का निकला हुआ घी मेरे ख्याल से कोई नहीं बनाता, बहुत कम होंगे जो अठपहरी का बनाते। तीसरा, वो जो अगर मलाई से बना है तो अठपहरी बने, और नहीं तो दही से मथकर बना जाता है। अब वो दही से मथकर, दही की विधि समझना आप। दही मर्यादित क्या है? दही किसको मर्यादित? दही से दही जमा अमर्यादित हो गया, उसमें जीवों की अपने आप उत्पत्ति हो जाती है। दही से दही, और जहां भी आप देख लो वहां दही से दही ही जम रहा है। कोई भी महाराज जी वाला दही नहीं जमाते कि आपने वो बादाम डाल दी या और भी क्या डालते हैं, अनीठी क्या बोलते हैं, नारियल की नीठी, नरेठी डाल दी, और नया दूध और नया दही से नया नहीं, कोई भी कहीं भी नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? दूध भी अशुद्ध हो गया, अब घी भी अशुद्ध हो गया। दूध भी अशुद्ध, घी भी अशुद्ध। अब विचार करना, आप दूध भी ज़्यादा पी रहे हो, रोटी में घी भी लगा रहे हो, अब दोनों चीज़ अपवित्र है, दोनों चीज़ अशुद्ध है, और अशुद्ध और अपवित्र चीज़ को आप ले रहे हो, अपने आहार में सेवन कर रहे हो। गुरुदेव ने चिंता करी, चिंता व्यक्त करी, और व्यक्त करने के बाद इसीलिए इस बात को लेकर शांति धारा में उन्होंने मर्यादित दूध और मर्यादित दूध से बने वो दुग्ध के उत्पादन तैयार हो, ऐसी योजना उन्होंने तैयार करी किस प्रकार से होना चाहिए। और वो भी आपको हम बात बताएं, ये घी भी अलग अलग क्वालिटीज़ का होता है। अगर भैंस का होगा कोई काम का नहीं है, अनेक प्रकार की बीमारियों में कारण है भैंस का घी। और आपके पास जितना भी घी आ रहा है वो भैंस का ही आ रहा है, बिना भैंस के नहीं रहा। और भैंस का तो छोड़ दो, और आपसे बात करूं बाहरी बाजार के घी में क्या मिला है यही आपको नहीं मालूम। आप बताएं, हमने रिसर्च कराई है, बहुत सारी रिपोर्ट आई है, उन बाहर के घी में आलू मिलता है, आलू। यूं तो आप आलू खा नहीं रहे हो, लेकिन घी खा रहे हो बाजार का, आप आलू खा रहे हो।
अब वो आप क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज जी? इसलिए बोल रहा हूं मैं आपसे कि इतने कम दर में घी मिल जाना, आप दूध को जमाओ, दही को जमाओ, फिर उसके बाद घी निकालो, वो 1500, 1800, 2000 रुपये किलो पड़ता है। अब उतना आपको लेना नहीं है, अब लेना नहीं है और कम में घी चाहिए तो क्या वो फ्री में देते हैं क्या? अपने जेब से लगा के सब्सिडी दी क्या सरकार ने? जैसे आपको गैस चूल्हे में सब्सिडी मिलती है तो क्या सरकार सब्सिडी दे रही है क्या कि भैया ठीक है कोई बात नहीं शुद्ध दे दो आप तो, और हम 500 रुपये किलो आपको दे देंगे? सब्सिडी मिल रही क्या बताओ ना? प्रैक्टिकली अपन बात करें तो ये हो रहा है क्या? तो तात्पर्य कुछ ना कुछ तो दाल में दिख ही रहा है। तो क्या मिल रहा है उसमें? कुछ ना ऐसी चीज तो मिल ही रही है जो शुद्ध नहीं हो। अनेक प्रकार के यूरियाओं के सिंथेटिक दूध के माध्यम से वो बनाया जाता है वो घी, उसमें आलू जैसी और भी अन्य चीजें मिलाई जाती है जो सेव नहीं है। आज कैंसर, आज अटैक में सबसे बड़ा कारण ही वही है, शुद्ध दूध नहीं होना और शुद्ध घी का नहीं होना। नहीं तो ध्यान रखना, आपको ये माँ बता दे, अगर गाय का घी लिया आपने तो गाय का घी अगर आप ले रहे हैं तो वो गाय का घी औषध है, औषध। और उसमें भी अगर शांति धारा का है तो वो और औषध हो गया। क्यों महाराज जी शांति धारा में ऐसा क्या हो गया जो आप बोल रहे हो औषध? इसलिए मैं आपको औषध और मर्यादित बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपने बाजार से घी लिया है और वो भैंस का हो या गाय का भी हो, तो वो जो भैंस और गाय है वहीं के वहीं बंधी होती है, तो वहीं के वहीं बंदी होती है और वहीं के वहीं रहता हैगा। तो उसके बाद जो जंगल में जाकर जिस प्रकार से घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, अपने अनुकूल हरी आदि उनको लेना चाहिए, वो सब लेते नहीं है। और वो वहीं बिठाकर आपने वो जो है आपकी चारा दिया या और भी जो और आप आहार में सामग्री देते हैं वो सामग्री दी, वो सामग्री खाई, तो वो अस्वस्थता स्वयं अस्वस्थ हो जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती है। और जो जिस प्रकार के विटामिन दूध में होना चाहिए उस प्रकार के विटामिन उस दूध में नहीं रहते, वहाँ बंदी होने से उस प्रकार के विटामिन भी वो प्राप्त नहीं कर पाती है। लेकिन इस शांति धारा में आप देखना जाकर, मैं खुद जाकर देख के आया हूँ कि वहाँ पर बहुत बड़ा 120 एकड़ का प्रांगण है और वहाँ पर जो चारा भी अगर खिलाया जाता है तो ऑर्गेनिक चारा उन गायों को खिलाया जाता है और ऑर्गेनिक चारे के साथ साथ जैविक आहार का पूरा संतुलित आहार उनको कराया जाता है और कराए के साथ उनको घुमाया फिराया जाता है। बड़ा प्रांगण है, बच्चों को भी बाहर घुमाया जाता है, एक अलग से प्रांगण है, उनको भी बाहर पूरा घुमाया जाता है, कराया जाता है। फिर उसके बाद पूरे व्यवस्थित दूध निकाला जाता है, मतलब मशीनों से दूध नहीं निकाला जाता है वहाँ, यहाँ तो बेरहमी होती है और मशीनों से दूध, इंजेक्शन से दूध निकालने, बिल्कुल नहीं। सभी वहाँ पर जैविक पद्धति के अनुसार हाथ से दूध निकाला जाया जाता है। और हाथ से निकालने के साथ साथ एक बात ध्यान रखना, जितना बच्चे को आवश्यक है उतना पूरा बछड़ों को पिलाया जाता है। उसके बाद दूध को धोया जाता है और हाथ से दूध को धोया जाता है, जो हमारी पारंपरिक परंपरा है उसके अनुसार से, ना कि मशीनों को लगाने के बाद दूध निकाला जाता है। और वो तो ठीक है, उसके बाद आपको हम बताएं कि जो निकालने वाला क्रम है, निकालने की जो प्रक्रिया के बाद हमने अपनी आँख से देखा है 48 मिनट के अंदर छन्ने के बाद दूध गर्म होता है वहाँ पर। और दूध गर्म होने के बाद फिर उसके बाद इसी प्रकार से दही जमता है और दही जमने के बाद आज मशीनों से निकल रहा है, उसका क्या सफरेटा निकलकर और घी निकाला जाता है? नहीं, लेकिन वहाँ शांति धारा में वही जो पुरानी पद्धति है मथनी वाली, दही से जो मथ कर घी निकाला जाता है, उसी पद्धति से घी निकाला जा रहा है और वही घी को उपयोगी है, वही घी सार्थक है। बाकी आप जो अभी ले रहे हैं ये घी अनेक प्रकार की बीमारियों में कारण है, आप निश्चित मान के चलना। पहले इतने अस्पताल नहीं थे, ना इतने डॉक्टर थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि शुद्ध दूध, घी आदि सब शुद्ध पदार्थ था। आज वो शुद्धता खत्म होती चली जा रही है। इसी बात को लेकर पूज्य गुरुदेव ने अपने स्वयं की आशीर्वाद को देकर वहाँ पर शांति धारा दुग्ध योजना दिए और वो जो है उसके माध्यम से अनेक लोगों को लाभ मिल रहा है। और साथ साथ में आचार्य श्री की भावना ये भी थी कि जो आसपास के किसान हैं उन किसानों का, वो किसानों को गाय दी जाए, गाय देने के बाद संरक्षण संवर्धन हो, उनकी गरीबी दूर हो। गरीबी के साथ साथ जिनको दी जाती है उनको शाकाहार का नियम दिया जाता है, उनको अहिंसा धर्म से जोड़ा जाता है, उनको धूम्रपान से अलग किया जाता है, उनके जीवन में सात्विकता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये सब कार्य वहाँ पर हो रहे हैं
और साथ साथ में आज जो गायों की अनुपयोगिता हो रही है तो उसको भी आचार्य श्री शांति धारा के माध्यम से सिद्ध करी कि नहीं, वो गायें उपयोगी हैं और शुद्ध उपचार, वो जो गायों के माध्यम से शुद्ध जो दूध मिल रहा है, और दूध तो मिल ही रहा है, अनेक प्रकार की और भी जो गोबर आदि और अन्य अन्य पदार्थों से औषधियाँ मिल रही हैं, अनेक उपयोगी औषधियों का वहाँ निर्माण हो रहा है। और साथ में जैविक खाद और जैविक अन्न भी, जो अहिंसा धर्म को बताने के लिए अहिंसात्मक कृषि करना भी वहाँ पर सिखाया जा रहा है, और साथ साथ में स्वयं भी कर रहे हैं। एक तो बहुत अच्छी चीज़ हमें वहाँ मिली, जब हम गए उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई आज की नौ पीढ़ी के लिए, तो फिर मैंने भी प्रारंभ कर दिया यहाँ पर। उतना अच्छा तो नहीं कर पाया, लेकिन वो वहाँ पर शांति धारा में देख के आया था। आज सबको एक ही आदत है, समझ गए ना? तनु काय की आदत है? ये आदत है ना, सबको आदत है ये, तो सबको आदत है। इतना सुंदर उन्होंने वो एक शुद्ध सात्विक गुटखा तैयार किया है शांति धारा ने, कि आप वो गुटखा खाओगे तो आपके तंबाकू की और पाउच की आदत छूट जाएगी। और हमने उतना अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन हमारे इंजीनियर ने यहाँ पर बनाया है ना, और वो तैयार भी किया है। उसके 5-6 की आदत थी, धीरे धीरे कम हो गई है। एक नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता ना, नाम सब दुनिया सुनती है, इसलिए इंजीनियर काफ़ी आप लोग समझ जाओ किसको इंजीनियर बोल रहा हूँ। तो एक पाउच पर आ गया धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो पूरा ख़त्म कर देगा। उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन 4-5 चीज़ों को बहुत सुंदर गुटखा तैयार किया है, जिसके माध्यम से आपका पाउच छूट जाएगा, आपके तंबाकू छूट जाएगी। उसको हमने दे दिया है नुस्खा, आप चाहो तो इंजीनियर से मिल लेना, वो आपको बता देगा कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। कल तो उसने बनाकर, एक बाहर से सज्जन आए थे खंडवा वाले, हमने कहा इनको दे दो, एक डब्बी में तैयार करके बिल्कुल पेश कर दिया। वो एक एट्रोटाइज आता है ना, तो इस प्रकार से पान पर आप खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, तो वो वाला मामला था कल परसों। तो ऐसे ही शुद्ध औषधि और शुद्ध कार्य वहाँ पर होता चला जा रहा है। शुद्ध तेल का वहाँ पर उत्पादन हो रहा है, कि किस प्रकार से घानी से तेल निकाला जाता है, वो शुद्ध तेल, बाकी सभी चीज़ें वहाँ पर शुद्ध मिलते चले जा रही हैगी। और जो आसपास के अजैन बंधु हैं उनको तो जो सही मूल्य में दूध का जो मिल रहा है, उससे वो सब लोग भी संतुष्ट हैं। बहुत अच्छे से वो ये मान रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार हो गया है पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, और उन्होंने ये कहा है। तो हम ये मानते हैं कि आपको शांति धारा के उन उत्पादनों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रचार प्रसार ही नहीं, उन उत्पादनों का सेवन भी करना चाहिए। अगर वास्तविकता में गुरुजी को आप स्वीकारते हो, गुरुजी को आप मानते हो, कहते हैं गुरुदेव की अगर जयकारा बोल रहे हो, तो वहाँ जैसा जैसा जो प्रबंधन में जो शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से जो औषधियाँ और जो खाने के भी अनेक अनेक पदार्थ अगर आपको मिल रहे हैं, तो उनको आप स्वयं भी लें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तब कहीं आचार्य श्री जी की शांति धारा दुग्ध योजना अपने आप में सभी के लोग, सभी के बीच में पहुँचेगी, और पहुँचेगी ही नहीं, साथ साथ में उससे प्रभावना भी होगी। आप मान के चलना, जितना दूध आपको चाहिए उतना दूध है नहीं आपके पास, और वो दूध फिर आ कहाँ से रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब इतना दूध नहीं है तो ये दूध आ कहाँ से रहा है? तो ये सीधी सच्ची बात है, कहाँ से आ रहा है? स्पष्ट बात है कि नकली दूध ही बन रहा है, नकली दूध ही आ रहा है। और आपको बताएं, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे देखना किस प्रकार से यूरिया से सिंथेटिक दूध बनाया जाता है, जो शरीर को क्षतिग्रस्त भी करेगा, और उसके माध्यम से कैंसर की गठान भी हो रही है। जो कैंसर की आज गठानें हो रही है, हम तो पूरा शुद्ध ले रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, फिर ये कैंसर क्यों हो रहा है? उसका कारण ये कि वो यूरिया से बना हुआ दूध, यूरिया से बने हुए घी और यूरिया से बने हुए उत्पादन आप ले रहे हैं। और भी अन्य जो चीज़ें बन रही है, उन सब चीज़ों में भी आप ये मान के चलना कि अनेक प्रकार की, जैसे आइसक्रीम ही बन रही है, तो वो जो आइसक्रीम है बोली दूध की जा रही है, लेकिन किस दूध की बन रही है आप उसको झांक कर और समझ कर देखना, तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि वो बहुत सारे अनेक प्रकार की उसमें जीवाणुओं को भी मिलाया गया है, और जीवाणुओं के माध्यम से ही वो दूध और घी के उत्पाद मिल रहे हैं। तो आप स्वयं भी उसको शांति धारा, और मैं तो ये कहता हूँ शांति धारा मात्र बिना 12 तक संयोजित नहीं रहे, चाहो तो आप भी अपने इस प्रकार से दूध को उत्पादन कर सकते हो और दूध को सब जगह वितरित कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा कार्य है कि हम चाहे तो समाज के लोग मिलकर, यहाँ 1-2 नहीं, कितने लोग हो गए? बोले 37 लोग प्रतिमाधारी हो गए, और 37 लोगों को एक साथ प्रतिमाओं का बहुत अच्छा भाव बना है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्रतिमा ले रहे हैं, प्रतिमा का भाव बन रहा है, और प्रतिमा के लिए आपकी रुचि बन रही है, तो और भी लोग तैयार होने। कल एक प्रश्न आया था, उनने कहा उत्तर दे देना,
तो मैं बिल्कुल उसका उत्तर दे दूं। अभी क्या टाइम, उत्तर में आपको उसका भी दे देता हूं कि मैंने पहले बहुत बार तो रख ही दिया है, पहले उसको रख दूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, फिर उसके बाद आगे की बात करूंगा। कि प्रतिमाओं को आगम में कथन आया है, भगवती आराधना का कथन आपके समक्ष रख रहा हूँ। आचार्य भगवान ने रामटेक में इस कथन को पूरा खोला। मैं तो, मेरी एक आदत थी कि जो मैं पढ़ता था उसके नोट्स बनाता था, पूरे नोट्स अपने पास, जितना ही मैंने अध्ययन किया है संग मेरे के सबके नोट्स, और जो विशेष बिंदु हैं उनके पूरे मैं नोट्स तैयार करता था। आचार्य श्री एक दिन बहुत प्रसन्न थे, तो जब वो प्रसन्न थे आचार्य महाराज, तो मैंने उनसे पूछा, आचार्य श्री जी आप इतने प्रसन्न हो, चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, क्या बात है? बोले आज बहुत उपयोगी चीज़ मिल गई। अभी तक मैं समझता था कि श्वेतांबर परंपरा है। डॉक्टर साहब कहाँ गए? सुन लो। अभी तक तो मैं समझता था कि श्वेतांबर परंपरा है, श्वेतांबरों में ये होता है कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए व्रत ले लिया और फिर उसके छोड़ दिया। पर मैंने भगवती आराधना जो अपना ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पढ़ा और उसकी लाइनें पढ़ी तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उस टीका को देखने के बाद उसमें लगा, क्या लिखा था उसमें ये लिखा था कि तेषाम दिवद प्रत्याख्यानम अल्पकालिकम जीवित अवधिकम चैति। मतलब प्रत्याख्यान 2 प्रकार का होता है, अल्पकाल भी और जीवंत पर्यंत भी। फिर पक्ष मास, शरण मास आदि रूपेण भविष्यत कालम सर्वाधिकम कृत्वा तत् स्थूल हिंसा अनतस्ते ब्रह्म परिग्रहस्य आचर्यामि इति प्रत्याख्यानम अल्पकालिकम। तो यहाँ क्या लिखा हैगा कि 5 अनुव्रतों को ग्रहण करना, प्रतिमाओं को लेना, देशव्रत को लेना, पक्ष शरण मास मतलब 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने, जितने दिन के भी आप ले सकते हैं और लेते जितनी अनुकूलता हो। जैसे महीने भर कहीं आप तीर्थ क्षेत्र पर गए तो तीर्थ क्षेत्र पर 1 महीने का प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं। 15 दिन के लिए 15, एक पक्ष, कम से कम एक पक्ष का आया है, एक पक्ष से लेकर आप 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल तक प्रतिमाओं को, जब तक आपकी अनुकूलता है तब तक आप साधना के रूप में प्रतिमाओं को ग्रहण कर सकते हैं। ये आगम का कथन है, भगवती आराधना का कथन है। इस बात को कहा आचार्य श्री जी ने, और फिर उसके बाद व्यवहारिक एक चाचा चाची ने 4 महीने की प्रतिमा ली और फिर उसके बाद 4 महीने के संस्कार पढ़े और उन्होंने आजीवन प्रतिमा ले ली। तो आप लोग भी, नए लोग प्रतिमाओं को ले सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, सबकी भावना है संलेखना मरण करने की। संलेखना उसकी होती है, समाधि उसकी होती है जिसके पास व्रत हो। बिना व्रत के समाधि नहीं होती। अगर आप चाहते हो संलेखना वर्ण करना तो पंचम गुणस्थान करना जरूरी है, इसलिए आप चेत जाओ। अब कब करोगे? आज से प्रारंभ करो कि हमें साधना करना, हम 15 दिन के लिए कर लें, महीने भर के लिए कर लें, जितने दिन के लिए उतने दिन के कर लें, लेकिन हम समाधि के लिए अपनी तैयारी को करें। और समाधि के लिए तैयार होना है तो प्रतिमाओं से जुड़ना होगा। डरो बिल्कुल मत। शुद्ध भोजन की तो बात है, आपके यहाँ तो इतनी अच्छी सुविधा है बांसा में, तो जिस इतना बढ़िया पानी निकल रहा है, हर जगह पानी ही पानी, और कुएं में तो इतना अच्छा पानी निकला है, फिर क्यों डर रहे हो? यहीं की यहीं सब कुछ तो है। अरे वो इंदौर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में देखो, यहाँ बोल रहे हैं महाराज जी पानी पानी। बम्बई में 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लाकर प्रतिमाओं का पालन किया जा रहा है। दिल्ली में 50-50 किलोमीटर दूर से पानी को लाकर प्रतिमाओं का निर्वाह किया जा रहा है, और आप यहाँ बाजू के बाजू में आपको पानी ये मिल रहा है। इतना आपका पुण्य होने के बाद भी आप ही कह रहे हो महाराज जी हमारे घर में कुआं नहीं है, बहुत दूर है, पानी कहाँ से लाएं, कैसे लाएं? विचार तो करो, आपका ही तो कल्याण होगा। पंचम गुण स्थान आपने कर लिया तो सीधे सीधे आपकी देव गति फिक्स। जिसका पंचम गुण स्थान होता है वो उत्कृष्ट देवों में जाकर जन्म लेता है। इस पर आप विचार करें, इस पर आप सोचें समझें और अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार करें। और जब प्रतिमाएं तो हम अभी तक आचार्य भगवान के पास देने भेजते थे, अभी भी बहुत सारे अछूते लोग हैं, आप तैयार हो जाओ। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। संतोष जी नाम है ना, तैयार हो जाओ, हो जाएगा, सब होगा। आप मानोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रकाश जी भी छूट गए, पीछे सुरेश जी भी अभी रह गए। मान जाओ, मानसिकता बनाओ, अच्छा कर लो तो बहुत अच्छी बात है कि, और भी बहुत सारे, हेमचंद जी को भी मैं बोल रहा हूँ, मान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप तैयार हो और अपने आप को ऊंचा उठाओ, अपने जीवन को ऊंचा उठाओ, पंचम गुण स्थान करो। माँ भी हमारी जो है वो तैयार नहीं है, हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि, और लोगों को भी आप तैयार करें। नए लोग आए तो और अच्छा है, नई उम्र वाले लेंगे तो और अच्छा है, ताकि सब लोगों के अंदर। और ध्यान रखना, आइडियल पर्सन उसको बोलते हैं, आदर्श उसको बोलते हैं जो एक अच्छी प्रस्तुति देकर जाए। आप कम से कम न जाने कितने लोगों के आइडियल हो, कितने लोगों के आदर्श हो। आप बहुत सारे लोगों के आदर्श हो तो कुछ ऐसा आदर्श वाला काम करो कि आपको देखकर कोई सीखे, कुछ समझे और अपने जीवन को अच्छा बनाए।
तो आप चाहते हो कि मुझे देखकर अच्छा बना, कोई अच्छा बने, तो ऐसा एक अच्छा कार्य आप कर लो, ताकि आपके बच्चे भी उस कार्य को कर कर और अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान उत्कृष्ट बना सकते हैं। निश्चित बनाएंगे, लेकिन आपकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से पलें, और जो लोग चाहते हैं बनना वो भी जाएं, और जिन लोगों की थोड़ी थोड़ी मानसिकता हो रही है उन सबको भी आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये वाली बात हमने रख दी। अब आप आगे की तैयारी यहाँ के युवा वर्ग समझ लें, कैसे क्या पहुँचना है, कैसे क्या तैयारी करना है, इस प्रकार से रहे तो बहुत अच्छी बात हैगी। तो ये एक बात हो गई शांति धारा। शांति धारा अगर तीर्थंकर बनना है तो शांति धारा के मर्यादित दूध से बने पदार्थों को लेकर आपको क्या करना है, निश्चित रूप से वो गुरुदेव की प्रभावना होगी, वो गुरुदेव के लिए आपका बहुत बड़ा समर्पण होगा। और अब एक और बात छोटी सी बोल देता हूँ कि तीर्थंकर बनना है तो पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को लेकर करो प्रभावना, पूरी मैत्री के शुद्ध उत्पादनों को लेकर करो प्रभावना। बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन इतनी ही बात बोल देता हूँ कि पूरी मैत्री मतलब क्या, एक नहीं अनेक पहलुओं से प्रभावना का अंग बनी थी। पूरी मैत्री एक ऐसी संयोजना पूज्य गुरुदेव की थी जिसमें अहिंसा धर्म तो था ही था, लेकिन स्वदेश और स्वयं के जैन धर्म की प्रभावना का वो बहुत बड़ा अंग था, क्योंकि इसमें एक तो बेरोजगारी भी दूर हो रही थी, दूसरी बात मर्यादित शुद्ध आहार सामग्री भी उपलब्ध हो रही है, क्योंकि आचार्य श्री की भावना थी बहुत विस्तार रूप से करते हुए से आगे बढ़ाने की भावना थी, लेकिन इतना अच्छे से ये कार्य नहीं हो पाया। पूर्ण आयु तो हो रहा है, प्रतिभा स्थली हो रही है, पर पूरी मैत्री नहीं हो पा रही है। पूरी मैत्री का तात्पर्य यही था, पूज्य गुरुदेव ने जबलपुर में प्रारंभ किया था, उनका एक संकल्प और एक सपना था कि जो पापड़, नमकीन, बिस्किट, मिठाई, केले के चिप्स, सिंगाड़े की सेव आदि जो आप लोग ले रहे हो, ये सब उत्पादन क्या है, ये सब उत्पादन होता रहा है, लेकिन ये उत्पादन जितना है उन सब में उसको आप लोग क्या बोलते हैं, फास्ट फूड आ रहा है। वो फास्ट फूड दूर हो, अब आप फास्ट फूड दूर होगा तब होगा जब आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन हो, तो उस ऑप्शन के लिए शुद्ध फास्ट फूड आपको बनाना और आपके बीच में रखने की संयोजना का संस्कार पूरी मैत्री के माध्यम से आचार्य श्री ने दिया था। क्योंकि आज समय की कमी होने के कारण तुरंत चाहिए, बनाने में आलस होने के कारण, और भूख आपको है, स्वाद की इच्छा भी है, लेकिन सामने वस्तु नहीं है, तो जो है वो आप ले लेते हैं। तो उसका तरीका पूज्य गुरुदेव ने दिया और पूरी मैत्री के माध्यम से दिया, और पूरी मैत्री के माध्यम से वो शुद्ध उत्पादन बनने ही प्रारंभ हुए, पर वो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आचार्य श्री की उस संयोजना और उस योजना को जब इतनी ज़्यादा प्रचारित नहीं है उसको लाया जाए, और हर स्थान पर पूरी मैत्री जैसी संयोजनाओं को लाया जाए, ताकि शुद्ध उत्पादन जब आपके पास होगा तो आप शुद्ध उत्पादन लेंगे और देंगे, और जब है ही नहीं तो जो सामने मिलेगा वो आपको मिलता चला जाएगा। चाहोगे तभी तो बनेगा। तो वो सब चीज़ें, बिस्किट है, चाहे नान कटाई है, चाहे ब्रेड है, चाहे टोस्ट, सब कुछ बना सकते हैं, पर आपको अंदर से वो रुचि होना चाहिए, तभी आप वो शुद्ध औषध भी बना सकते हैं और शुद्ध आहार भी बना सकते हैं और शुद्ध ये उत्पादन भी दे सकते हैं। यही भावनाएं इतनी हैं रखते हैं। समय हो गया। बोलिए आचार्य वन विद्या सागर जी महामुनि राज की जय।